दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी मोहब्बत की कहानी है जो ना बड़े शहरों के शोर में हुई और ना ही किसी महंगी जगह पर, बल्कि ये मोहब्बत हुई थी खेतों की खामोश हवा में, मिट्टी की खुशबू में और एक ऐसे गांव में जहां लोग आज भी दिल से जीते हैं। ये कहानी है एक शहर के लड़के की जो सिर्फ चंद दिनों के लिए गांव आया था, और एक ऐसी लड़की की जिसे शायद मोहब्बत का मतलब भी पूरी तरह नहीं पता था। मगर फिर एक दिन ऐसा आया जब दोनों की जिंदगियां बदल गईं। और इस कहानी में सिर्फ मोहब्बत ही नहीं बल्कि एक ऐसा राज भी है जो आखिर में दिल हिला देगा। तो वक्त जाया किए बगैर चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। ये गर्मियों के दिन थे जब अहद पहली बार अपने दादा के गांव आया था। वो शहर में पला बढ़ा लड़का था जिसे ना खेतों की समझ थी और ना गांव की जिंदगी की। शुरू में उसे वहां सब कुछ अजीब लगता था। खामोश रास्ते, मिट्टी के घर, सुबह जल्दी उठने वाले लोग। मगर फिर एक सुबह सब कुछ बदल गया। वो अपने दादा के साथ खेतों की तरफ जा रहा था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। दूर कहीं परिंदों की आवाजें आ रही थीं। तभी उसकी नजर पहली बार उस पर पड़ी। वो खेत में पानी दे रही थी। सादा सा लिबास, सर पर दुपट्टा और चेहरे पर फैसी मासूमियत जो शायद शहर में कभी नहीं मिलती। वो पहली बार किसी को देखकर खामोश हो गया था। दादा ने मुस्कुराकर कहा, "ये ज़ैनब है, हमारे पड़ोसी की बेटी।" ज़ैनब ने सिर्फ हल्की सी नजर उठाई और फिर दोबारा अपने काम में लग गई। मगर अहद अब भी उसे ही देख रहा था। न जाने क्यों उसकी सादगी दिल में कहीं उतर गई थी। अगले चंद दिनों में अहद जानबूझकर खेतों की तरफ जाने लगा, सिर्फ उसे देखने के लिए। कभी वो दरख्त के नीचे बैठी होती, कभी मिट्टी से लगे हाथों के साथ हंस रही होती। और हर बार अहद के दिल में कुछ अजीब सा होने लगता। ज़ैनब बहुत कम बोलती थी, मगर जब बोलती तो उसकी आवाज में अजीब सा सुकून होता। एक दिन अहद ने हिम्मत करके पूछ लिया, "तुम हमेशा इतनी खामोश रहती हो?" ज़ैनब हल्का सा मुस्कुराई और बोली, "गांव के लोग कम बोलते हैं मगर सच्चे होते हैं।" ये सुनकर अहद पहली बार खामोश हुआ था, क्योंकि शहर में उसने अक्सर लोगों को बहुत बोलते देखा था, मगर सच्चा कम। वक्त गुजरता गया और अहद को एहसास होने लगा कि वो ज़ैनब के बगैर अब गांव का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। सुबह आंख खुलते ही उसे ज़ैनब याद आती। रात को सोते वक्त भी वही ख्यालों में होती। मगर फिर एक दिन उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसके दिल में अजीब सा खौफ पैदा कर दिया। शाम का वक्त था और ज़ैनब अकेली खेत के किनारे बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे और पहली बार वो खुश नहीं लग रही थी। अहद जल्दी से उसके पास गया और धीमी आवाज में पूछा, "ज़ैनब, क्या हुआ?" ज़ैनब ने फौरन आंसू छुपाए और मुस्कुराने की कोशिश की, मगर उसकी आंखें सच बता रही थी। तभी दूर से किसी की आवाज आई, "ज़ैनब, घर चलो।" ज़ैनब फौरन खड़ी हुई और जाने से पहले उसने अहद को एक ऐसी नजर से देखा जैसे वो कुछ कहना चाहती हो मगर कह ना पा रही हो। और यही वो लम्हा था जहां से ये मोहब्बत एक राज में बदलने लगी। उस दिन के बाद अहद के दिल में अजीब सी बेचैनी रहने लगी। वो बार बार यही सोचता कि आखिर ज़ैनब रो क्यों रही थी। मगर हर बार जब वो इससे पूछने की कोशिश करता, ज़ैनब बात बदल देती और फिर हल्का सा मुस्कुरा कर कहती, "कुछ बातें वक्त पर छोड़ देनी चाहिए।" ये जुमला अहद के दिल में उतर गया था। अब वो पहले से भी ज्यादा ज़ैनब के करीब होना चाहता था। वो उसके साथ खेतों में चलता, दरख्त के नीचे बैठकर बातें करता और कभी-कभी सिर्फ उसे खामोशी से देखता रहता। ज़ैनब को मिट्टी से बहुत मोहब्बत थी। वो कहती थी, "ये खेत सिर्फ जमीन नहीं होते, ये लोगों की सांस होते हैं।" अहद हर बार हैरान रह जाता, क्योंकि शहर में रहकर उसने कभी किसी को इतनी सादा और इतनी गहरी बात करते नहीं सुना था। वक्त गुजरता गया और अब वो दोनों एक दूसरे की आदत बनते जा रहे थे। सुबह की पहली मुलाकात और शाम की आखिरी बात, सब कुछ बहुत खूबसूरत लगने लगा था। मगर शायद हर खूबसूरत कहानी में एक खौफ जरूर छुपा होता है। एक रात अहद पानी पीने के लिए उठा तो उसने देखा उसके दादा घर के बाहर किसी से धीमी आवाज में बात कर रहे थे। अहद खामोशी से करीब गया और फिर उसने एक ऐसा जुमला सुना जिसने उसके कदम रोक दिए। ज़ैनब की शादी अगले महीने तय हो चुकी है। ये सुनते ही अहद के दिल की धड़कन रुक सी गई। उसे लगा शायद उसने गलत सुना है। मगर अगले ही लम्हे दादा ने दोबारा कहा, "शहर वाले लड़के को कुछ पता नहीं चलना चाहिए।" अहद की सांसें भारी होने लगी। वो खामोशी से वापस अपने कमरे में आ गया।
इस पूरी रात वो सो न सका। उसके जहन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या ज़ैनब ये सब जानती है? अगली सुबह वो सीधा खेतों की तरफ गया। ज़ैनब हमेशा की तरह वहां मौजूद थी, मगर आज अहद की आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। वो कुछ देर खामोश रहा, फिर अचानक बोल पड़ा, तुम्हारी शादी हो रही है? ज़ैनब के हाथ एक लम्हे के लिए रुक गए। उसने नजरें झुका ली और बहुत धीमी आवाज में कहा, हाँ। बस एक लफ्ज, मगर अहद को लगा जैसे किसी ने उसके दिल को जोर से तोड़ दिया हो। वो बेयकीन नजरों से उसे देखता रहा। और तुमने मुझे बताया भी नहीं? ज़ैनब खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, हर बात सबको नहीं बताई जाती। अहद पहली बार उससे नाराज हुआ था। तो फिर ये सब क्या था? ये बातें, ये मुलाकातें? ज़ैनब की आंखें भर आईं, मगर उसने खुद को संभाल लिया और बोली, कुछ रिश्ते नाम के बगैर भी खूबसूरत होते हैं। ये सुनकर अहद खामोश हो गया, क्योंकि वो जान चुका था कि वो ज़ैनब से मोहब्बत कर बैठा है, और शायद बहुत ज़्यादा। शाम तक वो अकेला खेतों में घूमता रहा। हर जगह उसे ज़ैनब याद आ रही थी। वो दरख्त जहां वो बैठी थी, वो रास्ता जहां वो हंसती हुई चलती थी, सब कुछ अब उसे उदास कर रहा था। मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उसी रात अहद को ज़ैनब की एक ऐसी हकीकत पता चलने वाली थी जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल देनी थी। उस रात पूरे गांव में अजीब सी खामोशी थी। हवा भी जैसे आहिस्ता चल रही थी, और अहद अब भी जाग रहा था। उसके जहन में सिर्फ ज़ैनब थी, उसकी बातें, उसकी खामोशी, और वो एक लफ्ज़, हाँ, जो उसने शादी के सवाल पर कहा था। अहद जितना उसे भूलने की कोशिश करता, उतना ही वो दिल के करीब आती जा रही थी। रात काफ़ी हो चुकी थी, तभी उसे बाहर किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। वो खिड़की के करीब गया, और जैसे ही बाहर देखा, उसका दिल जोर से धड़का। वो ज़ैनब थी। वो अकेली आहिस्ता आहिस्ता खेतों की तरफ जा रही थी। इतनी रात गए? अहद फौरन बाहर निकला और खामोशी से उसके पीछे चलने लगा। चांद की हल्की रोशनी खेतों पर पड़ रही थी, और ज़ैनब खामोशी से एक पुराने दरख्त के पास जाकर रुक गई। अहद कुछ फासले पर खड़ा उसे देख रहा था। फिर अचानक ज़ैनब बैठ गई और रोने लगी। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई बहुत अरसे से अंदर ही अंदर टूट रहा हो। अहद खुद को रोक ना सका। वो जल्दी से उसके करीब गया। ज़ैनब, तुम यहाँ इस वक्त? ज़ैनब चौंक गई। उसने फौरन आंसू पोंछे। तुम यहाँ क्यों आए? अहद ने पहली बार उसका हाथ पकड़ लिया और धीमी आवाज में कहा, क्योंकि मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकता। ये सुनते ही ज़ैनब की आंखों से दोबारा आंसू बहने लगे। वो काफी देर खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, अहद, अगर मैं तुमसे एक सच कहूं तो शायद तुम मुझसे नफरत करने लगो। अहद फौरन बोला, मैं कभी तुमसे नफरत नहीं कर सकता। ज़ैनब ने आंखें बंद कर लीं और फिर वो बोली, मेरी शादी मेरी मर्जी से नहीं हो रही। अहद खामोश हो गया। ज़ैनब की आवाज कांप रही थी। अब्बू ने बचपन में ही मेरा रिश्ता अपने दोस्त के बेटे से तय कर दिया था, और अब वो लोग अगले महीने मुझे लेने आ रहे हैं। ये सुनते ही अहद के अंदर जैसे आग सी लग गई। तो तुमने मना क्यों नहीं किया? ज़ैनब हल्का सा मुस्कुराई, मगर वो मुस्कुराहट बहुत दर्दनाक थी। गांव की लड़कियां अक्सर अपनी मर्जी से ज्यादा अपने घर वालों की इज्जत बचाती हैं। ये सुनकर अहद के पास कोई जवाब नहीं था। वो पहली बार ज़ैनब के दर्द को महसूस कर रहा था। काफी देर तक वो दोनों खामोश बैठे रहे। फिर अचानक ज़ैनब ने अहद की तरफ देखा और बोली, अगर हम पहले मिल जाते ना तो शायद सब कुछ मुख्तलिफ होता। ये जुमला सुनकर अहद की आंखें भर आईं। वो कुछ कहना चाहता था, मगर अल्फाज नहीं मिल रहे थे। तभी दूर से किसी के कदमों की आवाज आने लगी। ज़ैनब फौरन घबरा गई। तुम जाओ यहां से, अगर किसी ने देख लिया तो बहुत मसला हो जाएगा। अहद उठने लगा, मगर फिर अचानक रुक गया, क्योंकि पहली बार उसने ज़ैनब की आंखों में मोहब्बत देखी थी, खामोश मगर सच्ची। और शायद यही वो लम्हा था जहां दोनों ने दिल ही दिल में एक दूसरे को अपना मान लिया था। मगर उन्हें नहीं पता था कि अगली सुबह उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान उनका इंतजार कर रहा है। अगली सुबह पूरा गांव अजीब सी बेचैनी में था। लोग आहिस्ता आहिस्ता एक ही बात कर रहे थे,
ज़ैनब के ससुराल वाले आज आ रहे हैं। ये सुनते ही अहद के दिल में अजीब सा दर्द उठा। उसे लग रहा था जैसे वक्त बहुत तेजी से उससे सब कुछ छीन रहा हो। वो सीधा खेतों की तरफ गया, मगर आज ज़ैनब वहां नहीं थी। वो दरख्त जहां वो अक्सर बैठी होती थी आज खाली था। हवा भी जैसे उदास लग रही थी। अहद काफी देर वहां खड़ा रहा, फिर अचानक उसे पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी। अहद, वो फौरन पलटा। ज़ैनब वहां खड़ी थी, सादा सफेद लिबास, नम आंखें और चेहरे पर वही खामोश दर्द। अहद उसके करीब आया और धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम वाकई चली जाओगी? ज़ैनब चंद लम्हे खामोश रही, फिर हल्का सा मुस्कुराई। कुछ लोग अपनी मर्जी से नहीं, किस्मत से बिछड़ते हैं। ये सुनकर अहद की आंखें भर आईं। वो पहली बार इतना बेबस महसूस कर रहा था। उसने लरसती आवाज में कहा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगा। ज़ैनब ने फौरन नजरें झुका लीं, क्योंकि शायद वो भी यही महसूस कर रही थी। काफी देर तक दोनों खामोश रहे। फिर ज़ैनब ने अपने दुपट्टे में से एक छोटा सा कागज निकाला और अहद के हाथ में रख दिया। मैं चली जाऊं तो ये बाद में पढ़ना। अहद कुछ समझ न सका, मगर उसने वो कागज संभाल लिया। तभी दूर से गाड़ियों की आवाज आने लगी। ज़ैनब ने नम आंखों से उसे देखा और आहिस्ता से बोली, शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात है। ये कहकर वो पलट गई। अहद बस उसे जाता हुआ देखता रहा। वो चाहता था कि उसे रोक ले, उसका हाथ पकड़ ले, मगर बाज़ औक़ात मोहब्बत से ज्यादा हालात ताकतवर होते हैं। चंद घंटों बाद ज़ैनब हमेशा के लिए चली गई और अहद उसी गांव में रह गया। मगर अब हर चीज बदल चुकी थी। खेत वही थे, हवा वही थी, मगर सुकून कहीं खो गया था। रात को अहद ने वो कागज खोला। उसके हाथ कांप रहे थे। कागज पर सिर्फ चंद लाइनें लिखी थीं। अहद, मैं नहीं जानती ये मोहब्बत थी या नहीं, मगर जब भी तुम मेरे साथ होते थे मुझे पहली बार अपनी जिंदगी खूबसूरत लगती थी। अहद की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो आगे पढ़ने लगा, अगर अगली जिंदगी वाकई होती है तो मैं दुआ करूंगी कि हम दोबारा उसी खेत में मिलें, मगर इस बार बिछड़ने के लिए नहीं। तुम्हारी ज़ैनब। खत खत्म हो गया, मगर अहद अब भी खामोश बैठा था। उस रात उसे पहली बार एहसास हुआ कि कुछ मोहब्बतें मुकम्मल ना होकर भी हमेशा जिंदा रहती हैं। वक्त गुजरता रहा। अहद वापस शहर चला गया, मगर आज भी जब कभी बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू आती है तो उसे ज़ैनब याद आ जाती है। वो खेत, वो दरख्त और वो लड़की जो शायद उसकी किस्मत में कभी थी ही नहीं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हर मोहब्बत का अंजाम मिल जाना नहीं होता। कुछ मोहब्बतें सिर्फ हमें बदलने आती हैं, हमें एहसास दिलाने कि सच्ची मोहब्बत ज़ाहिरी चीज़ों में नहीं बल्कि एहसास में होती है। और बाज़ औक़ात इंसान किसी को खोकर मोहब्बत का असल मतलब समझता है।